हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी फंडे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन की। इसका पहला सीजन बहुत ही बड़ा हिट रहा था और इसलिए इसकी रेटिंग भी बहुत हाई गई थी। अब इस सीरीज से हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हम इसका वेट बहुत बेसब्री के साथ कर रहे थे। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि क्या ये वेब सीरीज हमारी इन एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है। तो मेरा आंसर रहेगा कि हाँ, ये हमारे एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरीके से खरी उतरती है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये सीरीज पहले सीजन की अपेक्षा में इस सीजन में ज्यादा अच्छा है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि वहां तक अच्छा है, बट थोड़ा सा पिछला वाला सीजन मुझे ज्यादा बेटर लगा था। अगर वो 100% मुझे अच्छा लगा था तो ये शायद मेरा 90-95% मुझे अच्छा लगा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप बोल सकते हो लास्ट सीजन के कंपेरेटिवली। अब अगर आप बात करें सीजन 2 की कहानी की, तो कहानी मैं बहुत कुछ रिवील तो नहीं कर सकता यहाँ पे। बस इतना बताना चाहूंगा आपको कि कहानी अब दिल्ली से शिफ्ट होके चेन्नई पहुंच गई है, जहाँ पे देश को वापस एक ग्रुप से बहुत बड़ा खतरा है और देश के पीएम को भी खतरा है। और इसी चीज के लिए वापस से श्रीकांत और उनकी टीम को बुलाया जाता है उस खतरे को टालने के लिए। तो क्या श्रीकांत और उनकी टीम इस खतरे को टाल पाती है या वो ग्रुप अपने मिशन में कामयाब हो जाती है? पूरी सीरीज की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स की, तो इसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं और सब में मेरे हिसाब से 7.5 घंटे की लंबी वेब सीरीज है। अब हम बात करते हैं कि इस वेब सीरीज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वेब सीरीज में देखना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इसकी राइटिंग। इसकी राइटिंग बहुत बेहतरीन है और जिस तरीके का स्क्रीन प्ले साथ में है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। शुरू के 3-4 एपिसोड्स आपको थोड़े से डल तो लग सकते हैं, बट जैसे आप 5वें एपिसोड तक पहुंचते हो उसके बाद से जिस तरीके से ये गेयर अप होता है, आप बिल्कुल थ्रिल होके ये सीरीज देखते हो। एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस आपको मिलता है 5वें एपिसोड्स के बाद से। इस सीरीज में सिनेमेटोग्राफी भी मुझे काफी पसंद आई। जिस तरीके से कैमरा से शॉट्स लिए गए हैं, एंगल्स लिए गए हैं एक्शन के सीक्वेंसेस के, वो बहुत ही बेहतरीन है। अब जैसा कि सीजन 1 में हमें इसमें बहुत सारा ह्यूमर, एक्शन, थ्रिल सब कुछ देखने के लिए मिला था, सीजन 2 में भी हमें ये सारी बातें देखने के लिए मिलती है। बट हाँ, ह्यूमर यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा कम देखने के लिए मिले, बट जिस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है और जिस तरीके से यहाँ पे सीरियसनेस कहानी की दिखाई गई है, उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमर डाल भी नहीं सकते हैं। बट फिर भी जिस तरीके से श्रीकांत और जेकी के बीच की बातचीत और नोकझोंक दिखाई गई है, वो आपके चेहरे पर हंसी जरूर लाएगी। साथ ही साथ श्रीकांत और उसके बेटे के बीच की बातें भी बहुत ही अच्छी तरीके से पेश की गई है, जो आपको कहीं ना कहीं गुदगुद आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ही बेहतरीन है और कहीं ना कहीं वो थ्रिल देने में हमें सक्सेसफुल रहता है। जिस तरीके से सीजन 2 का भी डायरेक्शन रहा है, वी शुड अप्रिशिएट राज एंड डीके, जिन्होंने इतनी अच्छे से सीजन 2 को भी सीजन 1 की ही तरह डायरेक्ट किया है और उसी तरीके की कहानी में दिखाने की कोशिश की है। और सीजन 2 हमें और भी ज्यादा नेचुरल इस वजह से लगता है कि इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो ओरिजिनल वहां के तमिल लैंग्वेज और श्रीलंकन तमिल लैंग्वेज जो है वो दोनों ही यूज किया गया है, जिससे हम और भी ज्यादा इस सीरीज के साथ जुड़ पाते हैं और ये सीरीज हमें और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। अब अगर बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो ये सीरीज पहले ही सीजन में बहुत बेहतरीन कास्ट के साथ रिलीज की गई थी। मनोज वाजपेयी, प्रियमणि, सनी हिंदुजा, सारी भास्मी, इतने बेहतरीन एक्टर्स थे। सीजन 2 और भी ज्यादा बेहतरीन इस वजह से मुझे लगती है परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि यहाँ पे समंथा जी को ऐड किया गया और जिस तरीके की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उन्होंने इस वेब सीरीज में दी है इस सीजन के अंदर, वो माइंड ब्लोइंग है। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस, अपने डायलॉग डिलीवरी, जिस तरीके का एक अग्रेशन होता है उनके अंदर, वो सब कुछ उन्होंने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया है जिसे देख के आपको ताली बजाने का मन करता है। तो हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर जिन्होंने इतनी अच्छी कास्ट इस सीरीज के अंदर में ली है। अब अगर हम बात करें नेगेटिव्स की, तो मेरे हिसाब से जो एक छोटा सा नेगेटिव आपको लग सकता है वो ये है कि जब सीरीज शुरू होती है तो शुरू के कुछ एपिसोड्स आपको थोड़े से डल और थोड़े से स्लो लग सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्टोरी बिल्डअप होती है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस वहां पे रखना पड़ सकता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट लोगों को लग सकता है वो ये हो सकता है कि इस सीजन के 30 से 40% डायलॉग्स जो है वो तमिल में है, जो कि आपको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जिनको शायद यहाँ पे प्रॉब्लम लगे, तो ये एक उनके हिसाब से नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बट बिलीव मी, से शो को नेचुरल रखने के लिए और रियलिस्टिक रखने के लिए ये करना जरूरी था। इससे शो के अंदर 4 चांद और लग जाते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर हम बात करें इस शो की रेटिंग की, तो मेरे हिसाब से इसको 3.5 स्टार की रेटिंग रहेगी आउट ऑफ 5, और मेरे हिसाब से ये
बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है सीजन 1 को, और आपको एक बार के लिए ये शो जरूर ही देखना चाहिए। जिस तरीके के परफॉर्मेंसेज हैं और जिस तरीके की कहानी है, इट्स अ मस्ट वॉच। तो ये था मेरा रिव्यू आज द फैमिली मैन सीजन 2 के लिए। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, और कहीं भी अगर हमारी सोच मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।